एक बास्केट हमारे इस तरह के चल जाएंगे। पास्टर फिलिमोन फिलिप है और पास्टर फिलिमोन फिलिप को हम बहुत लंबे समय से जानते हैं और बहुत एक्टिव है ना पास्टर, जो मैं कह सकता हूँ हर जगह। हालेलुया। तो जब मैं क्या बोलते 2011 में है ना मैं सिलवाई में आया और तो सर ऑफिस में मैनेजर थे, तो इनको मैंने देखा बहुत सुपर एक्टिव परमेश्वर के दास है और जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर के दास एक्टिव रहते हैं। तो आज भी मैं विश्वास करता हूँ कि हम और डबल एक्टिव हो जाएंगे। हालेलुया। तो मैं पास्टर को आगे का समय देता हूँ परमेश्वर के दास को, और जो चंडीगढ़ में रहकर परमेश्वर की सेवा करते लंबे समय से, आप परमेश्वर के दास आकर के हमारे बीच में ताली बजाकर परमेश्वर के दास। सबको जय मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो राजा का राजा है, वो फिर से आने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज का मेरा टॉपिक है कि आनंदित रहें। क्या करें? आनंदित रहें, विवाह में आनंदित रहें। प्रेरित पौलुस ने कहा लिखा है कि आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं सदा आनंदित रहो। सब पास्टर से फिर आप बोलेंगे पास्टर जी उसकी तो शादी नहीं हुई थी, वो तो बोल सकता था कि आनंदित रहो। पर हमारी तो हो चुकी है, हम क्या करें? क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आज घर नहीं जाऊंगा, या अगर आप घर रहते कभी आपने फील किया है कि आज मैं अपने घर से मुझे जाना है, मैं इस घर में और नहीं रह सकता, इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। कभी ऐसा एहसास हुआ है? मैं नहीं चाहता आप अपना हाथ उठाएं क्योंकि आपकी पत्नी बैठी है साथ में या आपका पति बैठे हैं। जिनके नहीं बैठे हैं वो उठा सकते हैं। मेरी भी पत्नी आज मेरे साथ नहीं आई। कई बार हमें लगता है कि आज नहीं, आज बस बहुत हो गया, मेरी सहने से ज्यादा चीजें हो चुकी हैं, अब मैं और नहीं सह सकता, अब मैं और नहीं मैनेज कर सकता। अगर आपने ऐसा फील किया है तो चिंतित ना हो, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ऐसा फील किया है। यीशु मसीह ने भी गसमनी के बाद में कहा कि पिता संभव है तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। आपने भी बोला प्रभु संभव है तो मेरे पति को मेरे सामने से हटा ले, संभव है तो मेरी पत्नी को मेरे सामने से हटा ले। सहने से बाहर वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। तो आपको याद रखना कि आपका पति और आपका पत्नी, उनमें भी पाप का अंश था, उन्होंने भी पाप किया था, और हम सब उस रास्ते पर हैं जहाँ पे हम पवित्रीकरण की तरफ, इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, और हम सब उस प्रोसेस में। तो आपका पति या पत्नी भी गलती कर सकता है, पर आज आप यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे ताकि आप अपने पति या पत्नी की गलती निकालें या उन्हें सुधारें। आज अगर आप यहाँ पे इसलिए कि मैं कैसे वो व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं कैसे वो इंसान बन सकता हूँ जैसा परमेश्वर मुझे चाहता है। क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं? इफिसियों का अध्याय 5 वचन 23 से पढ़ें प्लीज। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं भी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पति हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी दिव्य कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न चोरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। जब मुझे ये स्टडी नोट्स आए परसों रात को ही पास्टर जी ने मुझे बताया कि अगर आप आ सकते हैं तो उसके ऊपर सेशन है, मेरे पास नोट्स आया और मैंने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना शुरू करा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये जो वचन है इफिसियों का अध्याय 5 वचन 23, 24, 25 ये कैसे बताता है कि हम विवाह में आनंदित रह सकते हैं।
और फिर मैंने उसे स्टडी करना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया ओके इस तरीके से हम आनंदित रह सकते हैं। आनंद का कई बार हम रास्ता ढूंढते हैं। फोन कौन यूज करता है? फोन पे रील्स कौन देखता है? इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे देखते हैं। कई बार अपने फोन पे रील्स देखते हैं, लगातार देखते रहते हैं और हम उस पर क्यों देखते हैं? किसी को पता है क्यों हम रील्स देखते हैं? क्या साइंस है इसके पीछे? अगेन आप अपना हाथ में उठाइए, बट आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो नॉर्मल बात करने में टाइम लगता हो, बैठ के पढ़ने में टाइम लगता हो, बट आप घंटों रील्स को देख के बिता सकते हैं। मैं ये किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, हम आप सब अपने आप को वैल्यूएट कीजिए। हो सकता है आप ऐसे ना, हो सकता है कि आपको परमेश्वर के उपस्थिति में आधा घंटा भी प्रार्थना करना चैलेंज होता हो, आधा घंटा भी बाइबल पढ़ना चैलेंज होता हो, परंतु कई घंटे आप फोन पे रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, क्लिप्स देखने में। आपको पता है इसके पीछे का साइंस क्या है? किसी का कुछ नहीं। इसका बेसिक साइंस ये है कि जो चीज आपके मन को खुश करती है, जो आपको आनंद देती है, आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। सिंपल एज दैट। अगर आपको प्रार्थना में आनंद मिलता है तो आप प्रार्थना में समय देते हैं। यस या नो? यस। अगर आपको वचन में आनंद मिलता है तो आप वचन में समय व्यतीत करेंगे। अगर आपको रील्स देखने में आनंद मिलता है तो आप अपना ज्यादातर समय उसमें व्यतीत करेंगे। अगर आपको अपने पति या पत्नी के साथ समय व्यतीत करके आनंद मिलता है तो आप अपने पति या पत्नी के से बात करके उसके साथ टाइम स्पेंड करके अपना समय व्यतीत करें। आज मैं चाहता हूं कि आप जांचें कि आपका दिन के 24 घंटे में से ज्यादा समय आप किस चीज में लगाएं। आप प्रभु के दास हैं, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल हैं। आपसे सवाल है कि मेरा दिन का ज्यादातर समय किस चीज में लगेगा? और अगर वो समय में आपके पत्नी या पति के साथ बिताया गया समय सबसे नीचे आता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके विवाहित जीवन में आनंद की कमी है। अगर मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करना पत्नी या पति के साथ टाइम स्पेंड करने से ऊंचा है तो आपका पत्नी से कम अच्छा रिश्ता है, आपके मोबाइल से ज्यादा अच्छा रिश्ता है। अगर आपका समय अपने विश्वासियों के साथ सेवकाई में ज्यादा स्पेंड करते हैं और अपने पति या पत्नी के साथ दिन में आधा घंटा भी स्पेंड करते हैं तो मैं आपको चुनौती देखना चाहता हूं और एक वार्निंग साइन है कि आपको सेवकाई में तो आनंद मिल रहा है परंतु आपके घर का आनंद खो गया। और इसीलिए आज हमें संदेश की आवश्यकता है, इसलिए आज हमें देखने की आवश्यकता है कि प्रेरित पौलुस इफिसियों 5 में ऐसा क्यों कह रहा है कि मसीह जैसे कलीसिया का सर है वैसे तुम जो पति हो तुम अपने पत्नी का सिर। सर का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेड? यीशु मसीह का काम क्या है कलीसिया में? यीशु मसीह ने हम सबके पाप के लिए, हम सबके कार्यों के लिए एक कीमत को चुका है। एक पति का काम है कि अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए हर कीमत चुकाए जिससे उसकी पत्नी, उसका परिवार खुश रहे, हंस खुश रहे। आमीन। ये आपका मेरा फर्ज है। मैं पतियों से बात कर रहा हूं, ये हमें कोई जबरदस्ती करना, ये परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने पत्नी का, अपने बच्चों का पालन पोषण करो। और कई बार वो पालन पोषण करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, मकान का किराया देना, बिजली का बिल देना, बच्चों की फीस देना, हमें लगता है अरे ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, सारा बोझ मैं ही क्यों उठाऊं, सारी जिम्मेवारी मैं ही क्यों पूरी करूं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो काम सौंपा है। यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्यों मरा? क्योंकि यीशु मसीह को ये कार्य सौंपा गया था और प्रभु ने उसे योग्य करा कि वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनेगा। आमीन। जब कहा जाता है कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, जब हम अपनी कलीसिया में प्रचार करते हैं हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जो पति हैं जब हम विश्वास करेंगे तो हमारा घराना 100% उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। हमारी आवश्यकता है प्रभु पूरी करेगा, मेरे द्वारा करेगा। प्रभु ने मुझे वो योग्यताएं दी हैं, प्रभु ने मुझे वो क्षमता दी है कि मेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और हम इसे क्लेम करते हैं कि जवासियों को तो भली वस्तु की कमी हो सकती है परंतु मेरे धर्मियों को किसी भली वस्तु की कमी। मसीह ने जो किया क्या हम उसका कुछ प्रतिशत भी कर पा रहे हैं?
अगर नहीं तो आज इस वचन को सोचने की जरूरत है, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मसीह ने कलीसिया से? पहली चीज जो मसीह ने करी, मसीह ने कलीसिया से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कंडीशन के प्रेम किया। हस्बैंड्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप बिना किसी कंडीशन के अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? या जिस दिन चाय अच्छी बनी उस दिन बहुत प्यार आ रहा है, जिस दिन चाय अच्छी बनी नहीं उस दिन प्यार नहीं। जिस दिन दाल अच्छी थी उस दिन टेस्टी लगी, चिकन की बात नहीं करूंगा, नवरात्रे चल रहे कुछ तो पूरा मान जाइए। दाल अच्छी बनी, दाल टेस्टी थी, आपकी मनपसंद दाल बनी, उस दिन तो बहुत प्यार है। जिस दिन आपकी पसंद की दाल नहीं बनी, आपको शायद कड़ी चावल नहीं पसंद, कड़ी बन, तो ये पता नहीं है मेरा गला खराब हो जाता है कड़ी खा के। किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, ठीक है? शायद कड़ी ना बने वाले और हमारा प्रेम कंडीशनल हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेम भाइयों, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ कुछ ऐसा नहीं कर सकती, या आपके बच्चे कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आपका प्रेम उनके प्रति कम हो जाए। दोबारा से कहते हैं, आपकी पत्नी को, अच्छा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कम हो जाए? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि यीशु मसीह कहेगा कि आपसे मैं तुझसे प्रेम नहीं करता? कुछ भी ऐसा कर सकते हो? और इसमें आपकी महानता है या प्रभु यीशु मसीह की महानता है? इसमें आपका बलिदान है या मसीह का बलिदान है? तो जब आपकी पत्नी या बच्चों को एक कॉन्फिडेंस होगा, ये पता होगा कि मेरे पिता या मेरे पति हमसे हमेशा प्रेम करेंगे, चाहे हमसे कुछ भी हो जाए, उसमें बच्चों की, आपकी वाइफ की महानता नहीं, इसमें आपकी महानता है, और जो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है उसकी महानता है। आमीन। और आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, इसलिए नहीं आप उनसे प्रेम करते हो क्योंकि आप में कुछ अच्छे हो, अरे मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं अपनी पत्नी से चाहे वो कुछ भी करे मैं प्रेम करता हूं, चाहे वो जले हुए चावल भी खिलाए तो भी मैं प्रेम करता हूं, चाहे वो मेरी पसंदीदा चाय, इसलिए नहीं, उसे पता होना चाहिए आप उससे प्रेम करते हो क्योंकि मसीह ने आपसे प्रेम किया। आमीन। आमीन। क्या ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब शारीरिक प्राणी हैं, आत्मिकता के रास्ते पर तो हैं। चर्च में जब हम आते हैं आत्मिक हो जाते हैं, जब तक यहाँ पे हैं ये हमारी आत्मिकता की दहलीज है, ये वो बाउंड्री है जहां तक हम आत्मिक हैं। जैसे उससे नीचे नहीं उतरे शारीरिक। एक बार की एक बात है, पास्टर उसके बच्चे, पास्टर की वाइफ और उसके बच्चे चर्च की वेदी पे आके बैठ गए चर्च के दौरान, और वहां से उठे नहीं। चर्च खत्म हो गया, एल्डर्स ने पूछा भाई उठो, कहते नहीं हम यहीं बैठेंगे। कहते क्या हुआ? कहते पास्टर जी जब तक यहां रहते हैं तब तक स्वर्गदूत, और जैसे ही यहां से नीचे उतरते हैं हमारे लिए शैतान। आया ना, सच में होता है। आपकी पत्नी ने कभी तो कहा होगा तुम वहां तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, जब क्या होता है तुम यहाँ पे आके बोलते हो। मुझे एक बार कोविड हुआ, मैं बहुत सीरियस बीमार हो गया, हॉस्पिटल में था, और कुछ दिनों में परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मैंने अपनी प्राथमिकताओं को सही किया, मैंने पश्चाताप किया, और काफी कमियों के लिए मेरा फोकस हमेशा सेवकाई थी, केंद्र हमेशा सेवकाई। तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जब कोविड हुआ तो सबसे पहले जब आप, मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ, जिस दिन मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा आपने कितने चर्च प्लांट किए, आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा आपने कितनी अच्छी वर्शिप करी, आपने कितने अच्छे प्रचार किए। सबसे पहली चीजों में से आपको अपने बच्चों और अपनी पत्नी का चेहरा याद। और मुझे याद हुआ कि यार मैंने अपनी फैमिली के लिए किया, मैंने अपने बहुत सारी चीजें हुई मेरे जीवन में, बट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। और जब मैं हॉस्पिटल 2 महीने के बाद वापस आया तो मेरे बच्चों ने कहा कि पहले पापा को छोड़ते अब पापा बदल गए। मैं बोला अच्छे बदले बुरे बदले? कहते नहीं अब आप अच्छे पापा बन गए। मैं पहले बुरे पापा थे। कहते नहीं पहले बुरे नहीं थे, पर पहले आप हमें टाइम नहीं देते। और उसके बाद मेरी सेवकाई में सचमुच जागृति आई, क्योंकि आपकी और मेरी असली सेवकाई हमारे परिवार से शुरू हो गई। आमीन। आमीन। अगर हम अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे, और कई कलीसियाओं के, कई पासवानों के, कई अगुओं के हालात ये हैं, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा,
और सैडली पास्टर यशवंत बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, बहुत सीनियर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और उन्होंने कई बिना नाम लिए कई चीजों के बारे में बताया। मैं खुद व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कई पास वालों के घरों में सचमुच अंधेरा है, उनके वैवाहिक जीवनों में अंधेरा है। वो आनंद, वो खुशी जो परमेश्वर चाहता है उनके जीवन में वो नहीं। और इसमें दुखी होने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि जहाँ पे मसीह है, मसीह को जगत की ज्योति है, जहाँ पे वो होगा वहां पे अंधियारा नहीं होगा। और कई बार हम भूल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी मसीह की उतनी जरूरत है जितने मेरे विश्वासियों को जरूरत है। उसी अभिषेक की मुझे जरूरत है, जिस अभिषेक से मैं प्रचार करता हूँ, जिस अभिषेक से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस अभिषेक से मैं आराधना करता हूँ, मुझे अपने बच्चों का अनुसरण करने के लिए भी, उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी, अपनी वाइफ के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए भी उसी अभिषेक की जरूरत है। मैं कमरे के अंदर कोई और इंसान नहीं बन सकता और वेदी पे कोई नहीं। परमेश्वर का वचन जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं कल, आज और हमेशा एक सा हूं, तो प्रभु का एक दास होने के नाते मुझे जानना है कि वो मसीह जो वेदी पे मेरे साथ खड़ा है उस कमरे में भी मेरे साथ है और वो देख रहा है कि मेरा बर्ताव क्या है। आमीन। सब कहेंगे कि पास्टर जी तो हमारे पीछे ही पड़ गए, ठीक है। आदमी लोग अब औरतों के लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, फिर से बड़े 24वें वचन से। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो। ओके, किसके प्रति अधीन रहो? अपने अपने पति के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पौलुस ने ज्यादा प्रेशर डाल के बोला, किसके अधीन रहो? अपने अपने पति के, अपने माँ के पति के नहीं। अपने पिता की बात नहीं कर रहे, अपने सास के पति के नहीं। किसके अधीन रहो? कुछ लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं, अच्छा इसका मतलब कि प्रभु चाहता है हम गुलाम बन के रहें। ये वचन तो गलत है। परमेश्वर क्या चाहता है, हम अपने पति के गुलाम बन के रहें। पास्टर जी कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप? पहले होता था कि पत्नियां कहती थी पति परमेश्वर और उनके चरण धोती थी। आप कह रहे हो कैसे अधीन रहें? ये वचन तो लागू नहीं होता 2025 में, ये आप गलत बात कर रहे हो। जब मेरी वाइफ और मेरी काउंसलिंग हुई, एक पास्टर ने हमारी काउंसलिंग करी, शादी से पहले काउंसलिंग, और पास्टर ने मेरी वाइफ को बोला, बेटा, उस टाइम वाइफ कहती थी कि आपको अपने पति के अधीन है। कहती ये कैसी बात कर दी आपने, मैं क्यों रहूंगी? फिर पास्टर ने बोला, अभी भी देखने टाइम है अभी भी देखने टाइम है। फिर मैंने बोला पास्टर जी थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बात करते हैं। तो बोला मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहते हैं कौन सी जमाने की पास्टर की बात कर रहे हो? मेरी वाइफ को पादरियों से बहुत चिढ़ है, सच कह रहा हूँ, मेरी वाइफ को पादरियों से बहुत चिढ़ है। और क्योंकि हम पास्टर लोग भी कई बार ऐसे हरकतें करते हैं, ठीक है। उसने बोला ये पास्टर अभी भी कहती है पास्टर जब तक तुम ठीक हो तब तक तो ठीक है, जिस दिन तुमने गड़बड़ करी ना सबसे पहले मैं ही तुम्हें सुना दूं। और मैं बोला मतलब क्या? तो फिर पास्टर ने थोड़ा एम्फेसिस डाला। फिर पास्टर ने एक और एग्जांपल दिया कि अगर तुम दोनों एक साथ चल रहे हो तो कैसे चलना है? कहती मैं क्या आगे आगे चलूंगी। तो पास्टर ने बोला देवी साथ साथ चलना होता है। तो वो कहती है नहीं, आज का टाइम कुछ हो रहा है, औरतें आदमियों से आगे बढ़ के काम करती है। और आज तक थोड़ा सा एडवांस चलती है, मुझे उसके पीछे जाना पड़ता है। और अगर आप पास्टर हैं, आप प्रभु की सेवकाई में हैं, कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? अगर आपकी वाइफ आपका साथ नहीं देती तो आप शायद आज सेवकाई में। आज अगर आप वेदी पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हो, लोगों को अगुवाई कर रहे हो, उसमें एक पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। आमीन। आप एग्री करते हैं? तो पत्नी को जब ये वचन कहा गया तो इसका मतलब क्या है? अधीन रहने का मतलब क्या है? फिर इसे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तब हमें समझ में आता है। आगे बढ़िए प्लीज। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। पत्नियों अधीन रहो, पतियों प्रेम रखो। जब इस बात को पूरे संदर्भ में समझा जाए तो एक अच्छी डेफिनेशन है जिसे प्रेरित पौलुस समझाने का कोशिश कर रहा है कि पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए कैसा? जैसे यीशु मसीह का कलीसिया से। क्या कलीसिया यीशु मसीह की गुलाम है?
कलीसिया का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चर्च? क्या है कलीसिया का मकसद? परमेश्वर की महिमा करना। बोलो आमीन। आमीन। कलीसिया का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब क्या है? अलग किए गए लोग। आप जो कि पत्नी हो, परमेश्वर ने अपनी महिमा में, अपने अगुवाई में आपके पति के लिए आपको अलग कर दिया और ठहरा दिया कि तू इसकी पत्नी रहेगी और तेरे जीवन का मकसद है कि तू अपने पति के जीवन की आशीष का कारण ठहरे और तेरे जीवन के द्वारा उसे महिमा मिले। बोलो आमीन। कलीसिया परमेश्वर से प्रेम करती है, परमेश्वर के प्रेम को इजहार करती है आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, देने के द्वारा। कलीसिया का अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं तो कलीसिया नहीं, और आपका पति नहीं तो आप पत्नी नहीं। और सैडली मतलब निकाला गया, उसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपने पति से अलग होके अपनी एक पहचान बनाओ। क्योंकि वचन कहता है, पास्टर जी ने कहा था कि जब हमारा विवाह होता है वचन के अनुसार हम अब दो नहीं परंतु एक है। आपकी पहचान और आपकी पत्नी की पहचान एक है। कहीं कलीसिया में बोला जाता है और आजकल माना भी जाता है कि पास्टर जो खड़े होकर लीड करता है वो इकलौता पास्टर नहीं होता, परंतु उसकी वाइफ भी उसके साथ पास्टर है। आमीन। शुरुआत में जब सेवकाई में मैं नया आया था तो हमें सिखाया गया था कि नहीं, औरतों को कलीसिया में खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए, औरतों को चुप रहना चाहिए, औरतों को कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया था। परंतु मैंने जब वचन को सीखा, समझा, तो मुझे समझ में आया इसी बाइबल में देबोरा भी है, इसी बाइबल में रूथ भी है, इसी बाइबल में मरियम भी है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए महान काम किया। आमीन। और फिर मुझे उसका संदर्भ समझ में आया कि वो कुरिन्थियों की कलीसिया को उस अलग संदर्भ में बातें कही गई थी। और आज के समय में आप जितने सेवक हैं, जितने पास्टर हैं, आपकी वाइफ कम नहीं परंतु आपके साथ है, अगर आपसे बढ़ के नहीं, उसके भी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में और इज्जत में उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है। बोलो आमीन। और पत्नियों, आपको समझना चाहिए आप अपने पति के बिना अपनी पहचान बनाने की कोशिश ना करें। ये शैतान का एक अलग तरीका है जिससे वो आपको गिरा सकता है और आपके वैवाहिक जीवन को समाप्त कर सकता है। आप अलग नहीं है। बोलो मैं अलग नहीं हूं। मैं अलग नहीं हूं। मैं और मेरा पति एक है। जब आप इस बात को समझेंगे तो आपकी शादीशुदा विवाह के जितने कंफ्यूजन है, जितने डाउट्स है, आपको क्लियर होने लगेगा। क्योंकि जब आप दुख उठा रहे हो परिवार में तो आप इकलौते नहीं उठा रहे हो, आपका पति भी उठा रहा है। पत्नियों, स्त्रियों में आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी परेशानी बता सकते हो, रो सकते हो, रिश्तेदारों को कॉल करके बता सकते हो। पति लोग वो भी नहीं कर पाते और कई बार उनका दुख, उनका गम उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। आप क्योंकि कई बार उनकी बात को समझ नहीं पाते हो, इसलिए कई पतियों ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी पत्नियों को बताएंगे ही नहीं। कई ऐसे पास्टर हैं वो अपनी वाइफ से आके किसी विश्वासी की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी वाइफ इसका रिएक्शन आत्मिक तौर से नहीं देगी परंतु शारीरिक रूप से इसका रिएक्शन देगी। हम पास्टर जो प्रभु के दास होते हैं, हम सभी से प्रेम करते हैं। हमें पता है सामने वाला दुष्ट हो सकता है, सामने वाला पापी हो सकता है, सामने वाला धोखेबाज हो सकता है, परंतु जब वो हमारे पास प्रभु की वेदी में आता है तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे मौका देते हैं, उसके लिए अवसर देते हैं। परंतु स्त्री होने के नाते, क्योंकि जो आदमियों का घेरा है वो बहुत बड़ा होता है, स्त्री का घेरा कितना होता है? मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। वो उस दायरे से बाहर नहीं जा पाती। वो नहीं समझ पाते कि जो मेरे पति को परमेश्वर ने सेवकाई दी है, जो बुलाहट दी है, उसका दायरा बहुत बड़ा है और मैं उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हूं, मेरे बच्चे उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु हर एक विश्वासी, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, वो मेरे प्रभु, मेरे सेवक, प्रभु के दास के जीवन का हिस्सा है और ये प्रभु की ओर से बुलाहट। आमीन। जब आपके जीवन में कलीसिया में ऐसे लोग आते हैं जो परेशान करते हैं, मैं कहता हूं आप इसे चुनौती लें, संघर्ष नहीं, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आपकी जिम्मेवारी। कई सेवकाई इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पत्नी समझ नहीं पाई कि मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पति की बात को सुन के उसके साथ चलने की आवश्यकता। आमीन। आप में से कितनों को यीशु मसीह की हर बात समझ में आती है? कई बार हमारी कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, हम सोचते हैं नालायक है, ये कुछ कर नहीं सकते,
और कुछ ऐसे लोग होते हैं, अरे ये बढ़िया, ये मेरा अच्छा चेला है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, और जब समय बीतता है पता चलता है जो अच्छा चेला उसने सबसे पहले मौका मिलते कमर में खंजर डाला, और जिसे हम नालायक समझ रहे थे वो इतना वफादार ठहरा और परमेश्वर के लिए कितना महान काम कर दिया। आमीन। क्योंकि वचन कहते हैं परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। ये परमेश्वर का तरीका है। और कई बार आप हो सकता है कि सब चीजें नहीं समझ पाओ, आप फैमिली डायनामिक्स नहीं समझ पाओ, आप कलीसिया के तरीके नहीं समझ पाओ, आपको तब ये कहना है, जैसे पास्टर जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, तो उस लड़की ने कहा मेरा पति राइट कहेगा तो मैं राइट जाऊंगी, मेरा पति लेफ्ट कहेगा तो लेफ्ट जाऊंगी, वो कहेगा बैठो तो बैठ जाऊंगी। और ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे परिवारों में ऐसा होता है, पति अगर राइट कहेगा तो मैं तो लेफ्ट ही जाऊंगी, जो कहना है उसका तो उल्टा करना है। कई बार आपको समझने की जरूरत है कि आपका पति परमेश्वर का अभिषेक दास है, और वो उसमें बहुत सारी अच्छाई है इसलिए कि वो प्रभु का दास है। मैं सच कहता हूं, जितने पास्टर्स की बीवियां यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप इनकी पास्टर बनने से पहले की असलियत जान लेते ना, आप इनसे शादी नहीं करते। जिनको पता है वो थोड़ा सा मुस्कुरा है। सब में पाप किया, परमेश्वर की महिमा से आगे करेंगे। आपको ये देखना है कि आपके घर में प्रेम है या दुख है, आशीष है या श्राप है। एक और पढ़े इफिसियों उसका 5 का 33, पहला पत्रस उसका 3 का उसका 3 का। इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं कलीसिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पास्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पास्टर ईश्वर का, कि उन्होंने ये मौका दिया। और आप सबका, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, आप प्रभु के दास हैं। हो सकता है आप इस विषय के ऊपर मुझसे अच्छी शिक्षा दे पाए, परंतु आज प्रभु ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। और आप जो पास्टर से आप जानते हैं, हमारा अधिकार हमारी खुद की क्षमता योग्यता पे नहीं, परंतु किस पर है, परमेश्वर के वचन पर। और ये परमेश्वर का वचन अगर आज आपसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि विद्रोह के साथ नहीं, परंतु ग्रहण योग्य आत्मा के साथ। आमीन। जब हम अपने विश्वासियों को एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो बैठे सामने, वो ग्रहण योग्य आत्मा से बैठे, तो आप भी आज के प्रभु तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। और आप में से कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट के किसी दुर्घटना पूर्वक नहीं है, हो सकता है आप किसी इन्विटेशन से आए, हो सकता है आप जेन्युइनली अपने विवाह में आत्मिक रूप से कुछ बदलाव चाहते इसलिए आए। पर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ग्रहण योग्य मन से बैठेंगे तो आज परमेश्वर की नई प्रकाशन को आप लेके जाएंगे। आमीन। जो आपके विवाह में और आपके पारिवारिक जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। हालेलुया। आइए पढ़े प्लीज, पहला पत्रस उसका 3। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारा मन सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। अब सवाल ये उठता है, चलो आपने तो बात कर दी कि हमारे, आप पास्टर जी ये सोचे कि हमारे पति अच्छे प्रभु के दास हैं। यस सिस्टर्स, पास्टर जी आप ये सोच के प्रचार कर रहे हैं, बोले कि आप जो पति है हमारे, जो पास्टर हैं, ये अच्छे प्रभु के दास हैं और स्वर्गदूत हैं, पर इनके अंदर का शैतान तो मुझे ही पता है, मुझे ही पता है ये कितने गलत, मुझे ही पता है इनके बारे में। तब क्या करें? वचन क्या कहता है? वचन कहता है अगर तुम्हारा पति एक अविश्वासी भी है तो भी तुम उसके आगे हैं। बहुत मुश्किल है ये। अगर तुम्हारा पति गलत भी है तो भी तुम उसके, तो कैसे हो सकता है? अगर मुझे तो ये समझ में आता है पास्टर जी कि जब मैं गलत है तो बोले कि गलत है। देखो वचन ये नहीं कहता कि आप किसी को बताएं। आप पर पंजाबी में कहावत है, पंजाबी किसको आती है? काने नू कहना काना नहीं कहना, वीरे तेरी किथे गई अख। दोबारा से, काने नू कहना काना नहीं कहना, तेरी वीरे तेरी किथे गई अख। जब आपको पता है कि आपका पति गलत है तो इसका ये मतलब है, जब कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखे जो काना है, अंधा है, उसे नहीं कोई तू अंधा है और तेरे दिखता नहीं, उसका वीरे क्यों है, तेरे दिख क्यों नहीं, क्यों है, सब कुछ ठीक है। और हम जो वाइफ्स हैं, जो पास्टर्स की बीवी होती है, कई बार हम करेक्ट करने के लिए बड़े जल्दी रहते हैं
ऐसी सिचुएशंस है कि कुछ औरतें इंतजार करती हैं कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं सारा हिसाब किताब एक बार में लूंगा। मैंने ये होते हुए देखा है, तो कुछ ऐसी बात नहीं बोला जो नहीं बोली। मेरे साथ नहीं होगा, बट मैंने देखा है। जब देखा है, जब स्क्रीन में चर्च में अच्छा चल रहा, पास्टर ने बड़ी अच्छा प्रचार किया, कई स्त्रियों ने 12-12 साल इंतजार किया पास्टर की कलीसिया को बढ़ने में, और जब पास्टर की कलीसिया बढ़ गई, सेवका एस्टैब्लिश होगी, तब आगे का मैं इस आदमी के स्टेप बताती हूँ। ऐसा हुआ है, किसने ऐसा देखा है वो जानूंगा। और अगर आप ऐसे प्लान करके बैठे हो तो पश्चाताप करेंगे, क्योंकि वचन कहता है दोष ना लगाओगे तो भी दोष लगाओगे। ये पतियों के लिए भी बात है, पत्नियों के लिए ज्यादा है, क्योंकि कई बार एज ए वाइफ आप एकदम से दोष लगाने को तैयार हो जाते हो। आप एकदम से कहने लग जाते हो, अरे तुम कैसे पास्टर, तुम अपने आप को किस बात का पास्टर कहते हो, तुम कैसे सेवकाई करते हो, तुम कैसे जाके बात करते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। हमेशा इस बात को याद रखें कि भले वो आपका पति एक अभिषेक दास है, बट वो इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। और जब वो कमजोर है, यहाँ तक कि जब वो गलती भी करता है, उसे आपकी साथ की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। यस या नो? जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा होता है और वो गिर जाता है तो क्या करते हैं? उसे जाके उठाते मारते हैं, क्या करते हैं? उसे उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं। जब क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट के सिस्टम देखा है, जब क्रिकेट खेला जाता है पूरी टीम होती है, टीम खेल रही होती है, जब एक फील्डर को चोट लग जाए या वो गिर जाए या उससे गलती हो जाए तो क्या होता है? उसको मदद की जाती है, उसे कहा जाता है, कई बार उसे डांटा जाता है कि तुमने गलत किया, परंतु उसे मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। पर हम जो पास्टर्स हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, मैं सारी जो लेडीज हम सबको कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बंदा गलती करे और हम इसे गिरा दें। और वो शैतान है, ऑफ कोर्स। वचन कहता है कि शैतान एक सिंह के समान पार खाने के लिए तैयार है, और वो कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, और कई बार दूसरे ऐसे पास्टर्स हैं जो आपके पति की सेवकाई को देख के, उसकी ग्रोथ को देख के चिढ़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं मौका मिले हम इसे नीचा दिखाएं। यस, और अविश्वासी लोग तो हैं। और उसमें जब आपके पति से कोई गलती होती है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 100% यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं बैठा जो ये कहे मैं प्रभु का दास हूं और मुझसे कभी कोई गलती होगी नहीं। 100% गलती होगी, और क्योंकि आप पत्नी हो, सबसे पहले गलती को पहचानने वाले, रिकॉग्नाइज करने वाले आप ही। तब आपको एक पवित्र आत्मा की तरह, जैसे पवित्र आत्मा मदद करती है पापी को उसकी गलती पहचानने में और सुधारने में, आपका वो फर्ज है कि आप अपने पति के साथ आके खड़े हो जाओ और कहो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ, कोई नहीं आपसे ये गलती, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि अगर मेरा पति गलत भी होगा तो भी मैं उसकी इज्जत करूंगा? आदमी पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर अपने पत्नी और अपने बच्चों के सामने काम चाहता है, क्योंकि वो उनसे लड़ना ही नहीं चाहता। कई बार आपको लगता है कि आपके पति आपसे लड़ रहा है, नहीं वो लड़ नहीं रहा, वो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन व्यक्त कर रहा है। आपसे कोई आदमी मैसेज करो, सिर्फ दिमाग में अपनी पत्नी अपने बच्चों से नहीं लड़ना। कोई आदमी, खासकर जो प्रभु के दास हैं, कभी डिसाइड नहीं करते आज सुबह मैं अपनी पत्नी से झगड़ा करूंगा, मुझे मौका तो मिलेगा। सैडली औरतें डिसाइड करती हैं, साइकोलॉजी बताती है। कई बार अगर आप ऐसे हैं, आप खुद जानते हैं, कई बार आपने दिन और तारीख और समय भी डिसाइड कर रखा होता है, मैं किस दिन झगड़ा करूंगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइंस है। और खासकर तब आप कहते हैं ना, 100 सुनार की और एक लोहार की, और आप इंतजार करते हैं जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन इसका धुआं करूंगा। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम उसकी मदद करना, उसे सपोर्ट करना, उसकी गलती में उसकी हेल्प करना। उसके बाद पहला कुरिन्थियों का अध्याय 13 है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और उसका एक पाठ है। बहुत कुछ यहाँ पे बताने के लिए है, मैं बता सकता हूँ, बस समय की कमी की वजह से नहीं बता पाऊंगा।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। पहला प्रेम धीरजवंत है, दूसरा प्रेम दयालु है, तीसरा प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, चौथा प्रेम घमंड नहीं करता, घमंड बड़ाई नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता। अगर किसी के पास हिंदी में तो प्लीज निकाले मेरे पास इंग्लिश में। हाँ जी पढ़े थे। इसका क्या मतलब है? धीरजवंत होने का मतलब क्या है? प्रेम धीरजवंत। ये पति पत्नी दोनों के लिए। मैंने देखो स्टार्टिंग में जब हमने बात करी, हमने पतियों के लिए इफिसियों के हिसाब से क्या करना है, उन्हें पतियों को क्या करना है, अपनी पत्नी से क्या करना है? प्रेम। किस तरह का प्रेम करना है? जैसे मसीह कलीसिया से करता है। मसीह का प्रेम कंडीशनल है, अनकंडीशनल है? अनकंडीशनल। उसे बोलते हैं अगापे प्रेम। आप सब पास्टर्स हैं, आप सब जानते होंगे कि अलग अलग तरह के प्रेम होते हैं, और सबसे उत्तम परमेश्वरीय प्रेम कौन सा है? अगापे प्रेम। यस? किसी को डाउट है इसके बारे में? ठीक है। उसके बाद फिर पत्नियों को क्या करना है? अपने पतियों को इज्जत करना। क्या करना है? इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है। ये सब जानते हैं। कब कब इज्जत करनी है? जब वो अच्छा करे तभी, हमेशा? जब वो गलत है तब भी इज्जत करनी है? यस या नो? दोष लगाना उन पे नहीं। अगर वो गलती करे उन्हें क्या करना है? उनके साथ खड़ा होना, उन्हें सुधरने का मौका देना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 13। उसके हिसाब से हमें प्रेम कैसे करना है, प्रेम की डेफिनेशन क्या, उसमें कुछ बातें दे रखी हैं। आप सबने पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 से प्रचार करा होगा, सीखा होगा, पर इसमें कुछ बातें हम उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला प्रेम धीरजवंत है, जिसका मतलब है कि प्रेम में आप इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार। सब घर में शायद ये होता है, सुबह सुबह का सबसे बेस्ट टाइम होता है, खासकर जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है। यस? रोज सुबह घर में कलेश, ये उठ जाओ, नाश्ता नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, टाई नहीं मिल रही, सॉक्स नहीं मिल रहे, बच्चों का होमवर्क नहीं हो रहा। सबके घर में होता है। जब तक बच्चे छोटे थे, मास्टर जी आपके घर में होता है या वो टाइम निकल गया? अभी भी होता है, राइट? और पति लोग, पास्टर लोग कई बार देर रात को सिरपाई करके आ रहे होते हैं या देर रात से सो रहे हैं। और सबसे देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, घर में सबसे पहले कलेश और शुरू होती है। यस क्या? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। आदमी को कई बार नाश्ता नहीं बनाना, उसको बच्चों को तैयार नहीं करना, उसको बस में नहीं बिठाना। और जैसे ही सुबह कुछ भी ऐसा हो जो कि प्लान के अनुसार ना हो, तो लेडीज को गुस्सा आता है, लेडीज चिल्लाती है। यस या नो? अगर आप नहीं चिल्लाते आप स्वर्गदूत। ठीक है? पर मुझे पता है, साइकोलॉजी है कि ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तब क्या करना है पति लोग? धीरज रखना है, क्योंकि आप जो प्रेम करते हो उसमें धीरज होना है। और हम क्या करते हैं? चुप हो जा, बच्चों से ज्यादा कलेश तूने कर रखा है, 2 मिनट के लिए शांत नहीं रह सकती। सुना है किसी ने? आज सुबह किसी ने सुना था? जाने मीटिंग में समझ नहीं आ रहा, 11 बजे जाना था, लेट हो रहा है। मैं ऐसे नहीं चिल्लाता, मेरा गला खराब हो जाता है। पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे पास पड़ोस में भी लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरा कृपालु। कृपालु मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, हिंदी के शब्द है। कृपा करने का मतलब क्या होता है? दया करना। क्या सच में आपको एक दूसरे पे कभी दया आई है? या जब वो पति को पत्नी को कुछ होता है, अच्छा ये तो होना ही चाहिए तेरे साथ, सुबह से चिल्ला रही थी, अब तो सर हो गए, आप मुझ पर ध्यान नहीं देते, आपकी तो टांग में दर्द हो रहा है, बढ़िया और ध्यान ना दो मुझ पर, और मेरी बात ना सुनो। 90% ह्यूमन साइकोलॉजी पास के घर में शायद नहीं होता होगा कि जैसे ही पति को या पत्नी को कुछ होता है तो हम कहते हैं मैंने कहा था, मैंने बोला था ऐसा होगा। आया ना? अब पत्नी गिर जाती है, आप कैसे करते हो? खुश होते हो या सच में दुखी होते हो? औरतें ज्यादा गिरती हैं। यस, औरतों को ज्यादा चोट लगती है। यस या नो? सबसे ज्यादा जलती भी वो है, सबसे ज्यादा गिरती भी वो है, सबसे ज्यादा कट भी उन्हें लगते हैं। यस या नो? जब ऐसा होता है तो आप क्या कहते हो? मैंने पहले ही बोला था ढंग से काम कर ले। या आपको सच में दे आती है, आपने इतना काम कर दिया, सॉरी तेरा ध्यान नहीं रहा। अगर आप ऐसे हो, मैंने पहले ही बोला था, तो पश्चाताप करो। बोलो आमीन।
वचन के अनुसार हमें कितनी बार पश्चाताप करना चाहिए? गुनाह बार बार नहीं करने चाहिए। जितनी बार हम गुनाह करते हैं उतनी बार मसीह को सलीब पे चढ़ाते हैं। कितनी बार पश्चाताप करना चाहिए? कुछ कह रहे हैं पास्टर जी मेरा एक बार हो गया बस, और मेरा सबसे बड़ा पश्चाताप मेरी शादी है। प्रतिदिन पश्चाताप करना चाहिए। आमीन। तो आज इन बातों के लिए पश्चाताप कर लेना, ठीक है? हमें कृपालु होना। दूसरा, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम नहीं, इससे पहले क्या है? दान करने से पहले प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम ढा करना क्या होता है? किसी को पता है? हिंदी का शब्द है ईर्ष्या, घृणा। हाँ, सही कह रहा है। जलन नहीं करता, ठीक है? मैं सिस्टर, अगर आपके पति को कोई आगे तारीफ कर दे, खासकर चर्च में कोई सिस्टर, तो आपको बिल्कुल जलन नहीं करती। हाँ, तुम तो बड़ा हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे आज, मेरे लिए तो कभी तुमने हाथ रख के प्रार्थना नहीं करी सकते। अगर आपने अपने पति को कहा है तो ये ढाल के सीधा प्रॉब्लम, मेरे चर्च की प्रॉब्लम ये रियल है, ठीक है? हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बात करता है, मुझे प्रोफेटिकल गिफ्ट है ना? तो जब भी मैं प्रचार करता हूँ, बात करता हूँ, तो चर्च में कई बार लोग आके कहते हैं पास्टर जी आपने जो प्रचार किया आज मेरे जीवन के ऊपर ही था। पास्टर सुना आपने? यस। पास्टर जी आपको ये सब बातें कैसे पता? एग्जैक्टली जो मेरे जीवन में हो रहा है वही आपने मुझे बोला, प्रभु के वचन ने मुझे वही बताया जो मैं सुनना चाहता था। यस। ये 1 संडे हुआ, 2 संडे हुआ, 3 संडे हुआ, 4 संडे हुआ, मेरी पत्नी बोलती है प्रभु मुझसे तो बात नहीं करता, तुम उन्हों के ऊपर ही प्रचार कर रहे हो, मुझ पे तो कर नहीं रहे। बोले देखो मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ वचन प्रचार करता हूँ, प्रभु से बात करता, मुझसे क्यों नहीं बात करता? मैं बड़ा परेशान, ये क्या बोलूं? ये तो धर्म संकट हो गया, राइट? और पत्नी का पति अपनी पत्नी के, मैं प्रभु के पास गया, प्रभु ये क्या चक्कर है? मेरी पत्नी को क्यों वचन अफेक्ट नहीं करता, बाकी सबको कर रहा है, ऐसा क्या है? और प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया जो लोग चर्च में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि आज परमेश्वर से बात करें। तो कई बार जो वाइफ होती है वो कहती है तो पूरा दिन बोलता ही रहता है, ये क्या बात करेगा? और मैंने सच में उसे बोला, मैंने बिठाया उसे, देखो जिस दिन तुम जब मैं आगे वेदी पे खड़े होगा ये सोच के बैठोगे कि प्रभु मुझसे बात कर, और ये मेरा पति तो है, प्रभु का दास है, उस दिन प्रभु तुमसे बात कर। और अगले संडे हमारे पास चले, क्योंकि उसने बोला आज तो तुमने सारा प्रचार मुझ में ही कर दिया, तुम तो मुझे ताने मार रहे थे, तुमने ईमानदारी से ऐसी कोई तैयारी नहीं की। और अगर आपको लगता है कि आपका पति जब प्रचार कर रहा है वो आप ही पे प्रचार कर रहा है, मतलब प्रभु आपसे बात कर रहा है। आमीन, आमीन। चलो नेक्स्ट, मतलब प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं कितनी अच्छी हूं, तुम किस्मत वाले, तुम्हें मेरी जैसी पत्नी मिली, वरना तुम्हारा तो काम ही हो जाता। मैं अगर नहीं मिलता ना तुझे, तो सड़क के धक्के खा नहीं होती। ये तो मैंने तुझे अपने साथ रखा हुआ है, कोई तुझे 2 महीने भी नहीं रखता। कहा है, सुना है? आप कह रहे हो पास्टर जी प्रभु तो आज हमसे भी बात कर रहा है ना? तो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। वचन कहता है परंतु आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें नेक्स्ट, और बोलता नहीं, आगे, और ओके, वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहते। ओके, आदमी में पास रह लो। हम लोगों को अपना कंफर्ट चाहिए, आग लगे चाहे बस्ती में, हम रहे अपनी मस्ती में। मेरे कपड़े पहले तैयार होने चाहिए, मेरा नाश्ता पहले आना चाहिए, मेरी चाय पहले आनी चाहिए, मेरे जूते तैयार, बाकी कुछ होता है तो देख ले बाद में। मैं पास्टर हूं, प्रभु का दास हूं, मैंने प्रचार करके मिनिस्ट्री करनी है, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। और कई बार ये भी कई बार होता है, कई बार हमारी वाइफ ने खाना भी नहीं खाया होता और हम उसके सिर मुंह में चिल्ला रहे थे खाने के लिए, तो मन में सोच रहे थे सुबह से तो मैंने भी रोटी के साथ में कितना भी नहीं पता लगी हुआ आपके घरों में, आपके साथ में भी हुआ। तो अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर आप अच्छे वचन के अनुसार प्रेम करने वाले हैं ना, आपको पता होगा कि आपकी वाइफ की नीड क्या है, आपके बच्चों की नीड क्या है, और पहले आप उनके लिए सोचेंगे फिर अपने लिए सोचेंगे। आमीन।
आगे झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, एकदम से गुस्से में नहीं आ जाता, एकदम से इरिटेट नहीं हो जाता। मैंने पादरियों को शैतान बनते हुए देखा है, मैंने पादरियों को शैतान बनते हुए देखा है। 1 मिनट में इतना गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। एक बार मैं फजिल का, आपको पता फजिल का बड़ा यंग लड़का था, मैं सेम टाइम में नया आया था, बाइबल कॉलेज से मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि उस टाइम जब आप बाइबल कॉलेज में होते हैं 2-3 महीने के लिए भेजा जाता किसी पास्टर के साथ आके सेम टाइम में। मैं वहां पे मिनिस्ट्री में नया मिनिस्ट्री में, मेरी एज 17 इयर्स थी। पंजाब में मैं चला गया, जैसे पास्टर्स कहते हैं कि कई जगह जल्दी से हाथ उठा देते हैं। वहां पे बड़ी मीटिंग चल रही है, आराधना चल रही है, प्रार्थना चल रही है, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, कुछ हुआ एकदम से उन्हें इतना गुस्सा आया, लिटरली उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जूता उठा के अपनी वाइफ को मारा। और माँ, बहन, ताऊ, चाचा सारी गालियां दी। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने वहां से कॉल किया लीडर को कि आपने मुझे कहाँ मिलते हैं, पास्टर थोड़ी है, शैतान है। कहते क्या हो, कहते नहीं, बहुत उनके चर्च में 150-200 लोग आते थे। और सैडली दुख की बात है कि उस सेटअप में जब वो पास्टर ऐसा कर रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। और बाद में मुझे कहते पास्टर जी का तो रोज का काम है, पास्टर जी का तो रोज का काम है। थैंकफुली उस टाइम में आज की तरह मोबाइल नहीं होती, वरना मैं वीडियो बना के वायरल जरूर करता, तब पता चलता कि क्या है क्या नहीं। कुछ पास्टर वायरल भी हो गया, वो भी झुंझला जाते हैं। देखिए एक पास्टर ने भी आजकल वायरल हो गया, हमें वो आपको वैसा नहीं होना। कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, परमेश्वर का सीसीटीवी 24 घंटे आप पे लगा हुआ है। यस या नो? और यहाँ पे आपकी वीडियो वायरल हो ना हो, जिस दिन परमेश्वर स्वर्ग में आएगा उस दिन बहुत लार्ज स्क्रीन पे आपके सारे काम दिखाई जाएंगे। तो प्लीज आपने झुंझलाना नहीं, अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। वचन के अनुसार पहला तिमोथी में लिखा है, जो प्रभु का दास है वो जल्दी गुस्सा करने वाला हमें बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं। सबसे ज्यादा तो बातें लोग भी बुरा मानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर आप सब मेरे पीछे हो जाएंगे, पास्टर जी आप बेइज्जती करने के लिए आए हैं हमारी। ये वचन है, देखो सॉरी मैं माफी चाहूंगा, हो सकता है मुझे भी कुछ कभी आओ। वचन जो बोला मैं एग्जैक्टली वैसे उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आगे, सत्य से आनंदित होता है, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है। हमें सहनशील बनना है। आगे, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। आमीन। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जिसके पास डायरी पेन सबके पास है, ये सारी बातें आप लिखें और इसमें अपने आप को पॉइंट दें। क्या करें? पॉइंट दें। जब बात होती है धीरजमंद होने की, तो 1 से 10 तक किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 से 10 तक में अपने आप को पॉइंट दें कि आप कितने धीरजमंद हैं। 10 मतलब कि आप बहुत ज्यादा धीरजमंद हैं, 1 मतलब कि आप में बहुत कम धीरज। आप कर सकते हैं ऐसा? यस या नो? कर सकते हैं? पहले आप अपने लिए करेंगे, फिर आप अपनी वाइफ से बोलेंगे कि तू मुझे कौन है। नहीं समझ में आया? आप फिर कागज लिखे, मैं बोलता हूँ। सिस्टर बाइबल में से एक पढ़े। पहले धीरज, फर्स्ट टाइम हमारे पास ये चार्ट तो नहीं है। डू वी हैव दिस चार्ट? यस। ओ हमारे पास है, बहुत बड़ी बात है। वो फिर अपनी पत्नी को देंगे, पहले वो अपने आप को देंगे। कैसे पॉसिबल? क्या पति के लिए है, पति पहले फिल करेंगे, उसके बाद में पत्नी जो है पत्नी के पास देंगे, तो पत्नी भी उनको नंबर देगी। पहले पति अपने आप को नंबर देगा। पहले पति अपने आप को नंबर देंगे, फिर पत्नी पति को नंबर देगी। हाँ, सही है? हाँ जी। ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा। मैंने अपने आप को 10 दिया, तूने 5 कैसे दे दिए? तो प्रभु देख रहा है, राइट? पति और पत्नी नहीं, घर जाकर करें। घर जाके कर सकते हैं, कल लेकर आ सकते हो। और फिर इसके बारे में इसका वो उन्हीं के पास रहेगा, हमारे पास नहीं आएगा, वो उन्हीं के पास रहेगा। आप इससे खुद को जांचेंगे
ठीक है, तो आप कैसे घर पे जाकर देना। पहले आप अपने आप को दे दीजिए यहाँ। अब मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा। अगेन ये सेशन तो बहुत लंबा है और परंतु समय की कमी की वजह से 2 वचनों को याद रखें। पहला, अपनी पत्नी से प्रेम करना है, दूसरा अपने पति के अधीन रहना है। मैं सच कहता हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा तरीका अगर आपने अपने घर में अपना लिया, ऑटोमेटिकली आपके घर में आनंद आ जाएगा। हमें परमेश्वर का आनंद आएगा, और ये जो आनंद आएगा ये मनुष्य की ओर से नहीं होगा, परंतु प्रभु की ओर से होगा। ऑलमोस्ट हम लंच के टाइम पे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, ठीक है, हमारे पास 3 मिनट है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं वचन से बताने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा तो पास्टर यशवंत उसका आंसर करेंगे, उनके पास भी नहीं होगा, हम सारे मिलकर फास्टिंग करेंगे। कोई सवाल है प्लीज? इसी टॉपिक से होगा। इसी के संबंध से आपने अभी कहा कि भाई जो पास्टर कहता अभी अपनी वाइफ को भी मैंने प्रीचिंग में जाना है, वचन शेयर करनी है, जल्दी करो, मेरे कपड़े निकालो। अगर पास्टर बीमार है तो फिर कह सकता है कि मेरे गृहस्थियार घरों में इससे काबिल नहीं हूँ, मेरी गृहस्थियार, अगर वो स्वस्थ है तो आप खुद करें। पास्टर जी ने बहुत अच्छा बोला कि अगर पास्टर के पास योग्यता है अपना काम खुद करने की तो अपना काम करें। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको इसमें पति और पत्नी का अपना अपना रोल है हर घर में। यस, और हर किसी को अपना रोल समझना है कि मेरी इस गाड़ी को आगे चलाने के लिए मुझे अपना काम करना है और उन्हें अपना काम करना है। बाइबल में एक दृष्टांत है, और जब हम बात करते हैं पति पत्नी की तो हम कलीसिया और यीशु मसीह की बात करते हैं। तो उसमें लिखा है कि कलीसिया एक शरीर के समान, किसके समान है? हाथ कहेगा आज मैं खाने का काम करूंगा, नहीं, हाथ का काम है मेहनत करना, राइट? आंखों का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, कानों का काम है सुनना। तो आपको अपने घर में आपका रोल क्या है? अगर आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आपका रोल खाना बनाना है तो उसके लिए बेस्ट करो। जरूरी नहीं कि पति खाना बनाए, जरूरी नहीं कि पत्नी खाना बनाए। आपको समझना कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। अगर आपके हर किसी के पास परमेश्वर ने उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग वरदान दिए हैं। आपका क्या वरदान है? किसी का वरदान क्या है? प्रचार करना, किसी का वरदान है चंगाई के लिए प्रार्थना करना, किसी का वरदान है भविष्यवाणी। आत्मिक वरदानों की बात करते हैं। उसी तरह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने तोड़े दिए। क्या दिए हैं? जो उन तोड़ों का सही से इस्तेमाल करेगा वो उसमें और आशीषित होता चला जाएगा। जो उनका सही से इस्तेमाल नहीं होगा, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। सिंपल एज दैट। तो जैसे पास्टर जी ने कहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेवारी, मेरे तोड़े क्या है जो प्रभु ने मुझे दिए, तभी आपका जीवन और आशीषित होगा। और आप अपनी काम में विश्वास योग्य नहीं रहोगे तो वचन के अनुसार आपके ऊपर दरिद्रता रहेगी, गरीबी रहेगी। कई लोग गरीबी से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि परमेश्वर ने गरीबी से बाहर नहीं लाना चाहता। वो गरीबी से बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो प्रभु ने उन्हें दिया है उसमें वो विश्वास है। यस, आपके सवाल का आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, अच्छा सवाल पूछा। ऐसे कुछ और भी क्लियर हो जाते। हमें बच्चों के लिए बहुत सारी बातें बच्चों के लिए आ रही है।